नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्री अमरेंद्र प्रकाश ने शेल अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। सेल आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के आरएल पीट 2 की लूप लाइन उद्घाटित। और आरएसपी में सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। 31 मई 2023 को नई दिल्ली से जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार श्री अमरेंद्र प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार 31 मई 2023 को ग्रहण किया। सेल अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले श्री प्रकाश सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। बीआईटी सिंदरी से मेटलर्जिकल इंजीनियर श्री प्रकाश ने 1991 में एक प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी के रूप में सेल ज्वाइन किया। सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में विभिन्न पदों पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री अमरेंद्र प्रकाश 2020 में सेल बोर्ड में बोकारो संयंत्र के निदेशक प्रभारी के रूप में चुने गए। श्री प्रकाश एक कुशल टेक्नोक्रेट हैं। सेल में 3 दशकों से अधिक के अपने कार्यकाल में श्री प्रकाश को शॉप लेवल पर प्लांट ऑपरेशंस, सेल मुख्यालय में कोऑपरेटिव गतिविधियों और माइनिंग ऑपरेशंस के साथ एक बड़े स्टील प्लांट के संचालन करने का अनुभव रहा है। वे उस टीम के प्रमुख सदस्य थे जो 2015-17 में सेल के व्यवसाय परिवर्तन और वित्तीय बदलाव का नेतृत्व कर रही थी। बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने साल दर साल सभी प्रमुख मापदंडों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए प्लांट टीम का नेतृत्व किया है। इस दौरान मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया। अपने महत्वपूर्ण संगठनात्मक और रणनीतिक योजना कौशल के साथ श्री प्रकाश व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं के परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक रहे। तकनीकी रूप से कुशल लीडर के रूप में वह कंपनी के डिजिटलीकरण के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। कारोबार मैक्सिमाइजिंग टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वह न केवल संगठन बल्कि ग्राहकों के लिए भी वैल्यू बढ़ाने हेतु समग्र उत्पादन और बिक्री योजना की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दूरदर्शी और ऊर्जावान लीडर श्री प्रकाश कर्मचारियों के साथ सभी स्तरों पर जुड़ाव रखते हैं और उन्हें विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। बोकारो संयंत्र के निदेशक प्रभारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विशेष ओलंपिक के आयोजन सहित खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की। उन्होंने सार्वजनिक भागीदारी से जुड़ी कई सामाजिक पहलों के जरिए बोकारो शहर के परिधीय क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। वे व्यापक रूप से विदेश यात्रा करने वाले टेक्नोक्रेट हैं और उन्होंने इस्पात और खनन उद्योग पर विस्तृत ज्ञान एकत्र किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का यातायात और कच्चा माल विभाग उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और संयंत्र के उत्पादन और प्रदर्शन के साथ गति बनाए रखने के लिए डाउन टाइम को कम करने के लिए कई पहल कर रहा है। हाल ही में 25 मई को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ट्रैक के आरएल पीट 2 पर एक लूप लाइन का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्ता द्वारा किया गया था। इस अवसर पर महाप्रबंधक T&RM श्री हीरालाल महापात्र, अनुभाग प्रमुख और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। परियोजनाओं द्वारा SMS2 ट्रैक के आरएल पीट 2 पर सिंगल लाइन बिछाई गई थी। 52 मीटर लंबी एक लूप लाइन और 2 1:7 टर्न आउट की 2 लाइनें बिछाई गई हैं। लूप लाइन प्रदान करके एक सिंगल लोको SMS2 आरएल पीट में खाली और लोड भरे टर्पीडो को 15 मिनट में हटा सकता है। लोड भरने और खाली कर हटाने का समय अब कम हो जाएगा। पहले लोड भरने और खाली करने के अंतराल 2 लोकोमोटिव के साथ 1 घंटा लगता था। ये सारे अभिनव कार्य विभागीय संसाधनों का उपयोग कर किया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 मई 2023 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों सहित कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई।
कार्यपालक निदेशक वर्क्स सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने महाप्रबंधक प्रभारी LPDP श्री बब्बन, महाप्रबंधक प्रभारी SPP श्री स्वप्न कुमार बागजी और महाप्रबंधक प्रभारी कैल्सनिंग प्लांट 2 श्री राम राय सोरेन को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रत्येक सेवानिवृत्त अधिकारियों के जीवन से संबंधित झलकियां वाले ऑडियो विजुअल भी दिखाए गए, जो बाद में उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए गए। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त वन लेखा कार्यालय में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त वन लेखा श्री AK बेउरिया ने महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री प्रशांत कुमार पुहान को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किया। समारोह का संचालन उप महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री रंजन कांत लेंका ने किया। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में E5 स्तर तक के अधिकारियों सहित 58 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारी के पति पत्नी भी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर LK विश्वाल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किया। महाप्रबंधक कार्मिक WCTV एवं MGA श्री GR दास इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री ज्योति ओरिया ने सभा का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रम निरीक्षक श्री K पंडा ने कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।